हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, हमेशा की तरह। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जितने भी लोगों ने मेरी सेहत के बारे में कंसर्न शो किया, मुझसे क्वेश्चन किया, मेरे लिए दुआ की, और बहुत सारे लोग कमेंट्स नहीं भी करते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बट फिर भी दिल में दुआ दे रहे होते हैं, आप सब लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप सब की दुआएं मुझे लगती हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग मच मच बेटर, आई एम फीलिंग ग्रेट टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए। लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे पास है फैमिली, गुड बाय। मे बी इंसान अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं, मे बी इंसान अपना शहर छोड़ चुके हैं फॉर सम। मे बी उन्होंने आपको गुड बाय बोल दिया बिकॉज उनको अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है। मे बी वर्क प्लेस छोड़ दी है किसी ने, गुड बाय बोल दिया है। मे बी आप लोगों की वर्क प्लेस सेम थी। फिर है हमारे पास टू लेट। फ्रेंड्स, पॉट्स मैंने हटा दिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये पॉट्स रहने दीजिए, बस कार्ड्स रहने दीजिए, तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। वी हैव इल्यूमिनेशन, ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग। 5 का स्प्रेड कर लेते हैं आज। GPS, मे बी इंसान आपको अभी भी फॉलो कर रहे हैं, दे आर स्टिल फॉलोइंग यू। ओके, वी हैव हार्ट ब्रेक। इस गुड बाय से बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है उनका, बहुत तकलीफ हुई है उन्हें। फिर हमारे पास पॉप द क्वेश्चन, मे बी उनकी फैमिली में से कोई गया है फैमिली छोड़कर। मे बी उनके किसी ब्रदर या सिस्टर की शादी हो गई है, चली गई हैं, उनको बड़ा मिस कर रहे हैं फॉर सम कार्मिक लेसन। स्वीट टॉक, मे बी जहाँ पर आप लोग काम करते हैं वहाँ पर उनको लगा कि कोई और भी है आप में इंटरेस्टेड, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी फॉर सम, ये भी मुझे फील हो रहा है। मे बी किसी की शादी हो रही है, वर्क प्लेस छोड़ दिया है। देख लीजिए मैसेजेस कैसे आपसे मैच कर रहे हैं। ये इंसान की फीलिंग्स, उनको लग रहा है कि मे बी कोई और आपकी ज़िंदगी में आ गया है, किसी और ने आपको प्रपोज़ कर दिया है, समथिंग लाइक दैट। उनको लग रहा है कि इट्स टू लेट, अब उनकी बातों से कुछ भी नहीं होने वाला है। गुड बाय हो चुका है आप दोनों के दरमियान। सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, सैडनेस है। व्हाट एल्स देयर फीलिंग एंड थॉट्स। उनके लिए गुड बाय बहुत हैवी था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। देखिए, नो स्ट्रिंग्स, ये इंसान आपसे कमिट नहीं कर पा रहे थे। मे बी ये ऑलरेडी मैरिड थे फॉर सम, और फॉर सम मे बी ये इंसान को आपने दूसरी शादी के लिए रेडी थे इनके साथ, या आपने बोला कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे इनसे। देख लीजिए, 2 शादियों वाला कोई मामला लग रहा है कुछ लोगों का। फॉर सम आई फील आपने बोला कि आप उनका घर नहीं ख़राब करना चाहते और आप उनके साथ नहीं चलेंगे। देन वी हैव विश। फिर है हमारे पास साइड हसल, मे बी इंसान ऊबर में काम कर रहे हैं या किसी इस तरह की किसी और क्या कहेंगे, चेन के साथ मुंसलिक हैं, इसी तरह की कोई और कंपनी के साथ मुंसलिक हैं। फायर स्टॉर्म, कर्मा, ड्रामा,
endings, loss, mental breakdown, turning your back. So ये इंसान को बड़ी तकलीफ़ है कि मतलब आप पीछे हट चुके हैं. विद दिस you've turned your back on this connection. ये इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन है. उनको मतलब आइडिया नहीं था कि अगर आप पीछे मुड़ जाएंगे तो क्या होगा. सो नाउ दे कैन फील दिस, दे मिस यू क्लियरली. सो हो सकता है ये इंसान को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप पीछे नहीं हटेंगे. उनको लगता था कि आप हमेशा प्रेजेंट रहेंगे बिकॉज़ आप बहुत चाहते थे, आपकी बड़ी विश थी कि उनसे आपकी कमिटमेंट हो जाए, ये इंसान आपके हो जाएं या आप उनके हो जाएं. आपकी बड़ी विश थी. बट अब चूँकि आप चले गए, आपने गुड बाय बोल दिया, ये इंसान तो बड़े हैरान है. उनकी ईगो को बड़ा धचका लगा है. उनकी ईगो को भी धचका लगा है. उन्हें भी बड़ा दुख हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया है. लव मैसेज एंड देन साइको, क्रेजी एक्स, ऑब्सेस्ड, वोंट लेट गो. सो आई फील लाइक ये इंसान अब इस वक्त बड़ा ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं दोबारा. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो मेरे व्यूअर हैं उनकी तरफ से कनेक्शन ख़त्म हुआ है. और ख़त्म इसलिए हुआ है बिकॉज़ ये कनेक्शन आपको फील हो रहा था कि कहीं भी आपको लेके नहीं जा रहा है. ये सिर्फ आपको तकलीफ़ दे रहा है, ब्रेक कर रहा है कॉन्स्टेंटली ये कनेक्शन. सो दे मिस यू, इसमें कोई शक नहीं है. दे मिस यू और उन्हें बड़ा दुख है. उनके अंदर एक तूफ़ान है, उनका दिल टूटा हुआ है. वो आपको हर वक्त सर्च करते हैं, हर इंसान में आपको ढूंढते हैं, हर चीज़ में उन्हें आप नज़र आते हैं. और अभी मुझे लगता है कि बहुत रिसेंटली हुआ है ये पेन, बड़ी फ्रेश है. लाइक ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन अभी रिसेंटली हुआ है या रिसेंट पास्ट में. तो बहुत हर्ट हैं ये इंसान ना. उन्हें तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है. So let's see. So let's see their feelings, thoughts, their current feelings and thoughts. We have King of Wands, Page of Wands, travel नज़र आ रहा है, Six of Pentacles, Four of Swords. ओके ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में. Three of Wands, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है. सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस. Oops. ओके वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स. आप उनके ड्रीम्स में हैं, आप उनके ख़यालात में हैं हर वक्त. वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून. दे वांट दिस, लाइक वो चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं, काश मिरेकल हो जाए, कोई सिचुएशन बदल जाए, काश वो आपका लव, आपका साथ फिर से एक्सपीरियंस कर पाएँ. सेवन ऑफ कप्स, दिस इज़ अ लॉट ऑफ दिस ड्रीमी एनर्जी. ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके ख़यालात, आपके विजन्स बहुत आते हैं उनको. मतलब आपका चेहरा बहुत क्लियरली. और समटाइम्स तो जब वो अपने ख्वाब से जागते हैं तो उनको इतना क्लियर, इतना विविड होता है वो ख्वाब. उठते उनको ऐसा फील होता है कि अच्छा वो मेरे पास थी अभी, या था मेरे पास वो अभी. वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स. सो नो डाउट दे हैव दिस वेरी ट्रू जेन्युइन लव फॉर यू. उनके दिल में आपके लिए बड़ा प्यार है. बट आई फील लाइक ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाए. ये इंसान हमेशा उस प्यार से डरते रहे हैं, उस प्यार को सप्रेस करते रहे हैं. और हो सकता है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स थे जिसकी वजह से ये इंसान कमिट नहीं कर पा रहे थे आपसे. अगर तो वो ऑलरेडी मैरिड थे तो ऑब्वियसली इट सेल्फ एक बात थी. बट जिनकी शादी नहीं हुई है, मे बी कुछ और ऑब्स्टिकल्स थे. उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे. बट हो सकता है कि कुछ जेन्युइन रीजंस थे कि ये इंसान कमिट नहीं कर पा रहे थे आपसे. तो यहाँ पे स्कॉर्पियो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये स्टार साइंस हैं. और फायर साइन तो है ही. सो कोई आपका या उनका हो सकता है इसमें से, बट ज़रूरी नहीं है.
आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान दे मिस यू अ लॉट, दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू स्टिल, और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं, हर दूसरे दिन आप उनके ड्रीम्स में होते हैं। और ये इंसान जब भी बैठे होते हैं अकेले या खामोशी में, तो जैसा मैंने आपको बताया उनको विजन्स आते रहते हैं, आपका चेहरा, आपकी बातें, कुछ मोमेंट्स उनकी आंखों के आगे घूमने लग जाते हैं, उनके जहन में चलने लग जाते हैं। सो ये इंसान अक्सर ही आपके ख्यालात में होते हैं। पोइट्री का शौक़ हो सकता है इनको, ट्रैवल का शौक़ हो सकता है इन्हें, आप में से किसी को बुक रीडिंग का शौक़ हो सकता है। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। ये इंसान के दिल में आपके लिए डिज़ायर भी बहुत है, ये इंसान के दिल में आपके लिए मोहब्बत भी बहुत है। बट आई जस्ट फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं इन सारे इमोशंस को, इन सारी फीलिंग्स को, और बेहतर तरीके से कभी दिखा नहीं पाए। मतलब जो भी उनके दिल में है बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट, या ऐसे होता है कि कभी ये कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तो कुछ हमेशा गलत हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान कंसिडर करते हैं ख़ुद को बड़ा अनलकी इंसान व्हेन इट कम्स टू लव। उनको ऐसा लगता है कि वो बड़े अनलकी हैं, जब भी वो कुछ अच्छा करने का सोचते हैं तो गलत हो जाता है, और लोग हमेशा उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। जबकि उनका दिल हमेशा साफ़ होता है, उनके दिल में हमेशा लोगों के लिए बहुत प्योर इंटेंशंस और बड़ी प्योर फीलिंग्स होती हैं, लेकिन हमेशा कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हो सकता है कि ज़ुबान के बड़े सख्त हैं ये इंसान। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग दिल के बड़े साफ़ होते हैं, ज़ुबान के बड़े सख्त होते हैं, तो फिर लोग अक्सर ही समझते हैं कि ये इंसान ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ज़ुबान के ज़रा सख्त हैं, बातें ज़रा कर जाते हैं गुस्से में काफ़ी, जो उनका मतलब नहीं होता कहने का, बट इम्पल्सिव हो सकते हैं, और बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि ओहो ये मैंने क्या कह दिया। जबकि दिल में उनके इतनी मोहब्बत होती है, साफ़ इंटेंशंस होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जो अपनी ज़ुबान से वो कह जाते हैं फिर वही दिलों में रह जाता है। ये होता है उनके साथ। बट देखिए कि प्यार है उनके दिल में आपके लिए, बट यूँ कह लीजिए कि वो ऐसा फ़ील करते हैं कि वक्त और हालात के आगे वो कुछ नहीं कह सकते हैं। उनकी ये सोच है इस वक्त कि वक्त और हालात से वो फ़ाइट नहीं कर सकते हैं, और वो अपनी किस्मत से फ़ाइट नहीं कर सकते हैं। कोई इस तरह की उनकी सोच है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या करेंगे, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के लिए। इन द नियर फ्यूचर हम देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। इन द नियर फ्यूचर वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टिल अभी खामोशी है, फिर वही सप्रेस्ड इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं। व्हाट एल्स, उनकी ईगो सेल्फ जो है ना वो दरमियान में है, कि मतलब दिखाना नहीं है इमोशंस, तकलीफ़। 10 of swords, still a lot of pain and confusion. There is a long road. The hanged man. अभी still in near future भी ये नज़र आ रहा है कि there is pain, there is silence, confusion आप दोनों के दरमियान नज़र आ रही है। कोई ख़ास मूवमेंट अभी नज़र नहीं आ रही है, और इस सारे टाइम को आप एज एन अपॉर्चुनिटी लें कि जिसमें आपने हील करना है, अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर हो जाएंगी जब ये टाइम आप पूरा लेंगे हील करने के लिए। तो आपको ये भी रियलाइजेशन होगी कि आपको एक्चुअल में ये कनेक्शन चाहिए या नहीं, आपको एक्चुअल में उनके साथ कंपैटिबिलिटी फील होती है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें इंसान को समटाइम्स रियलाइज़ होती हैं, और ख़ुद भी हैरान हो जाता है इंसान कि जो चीज़ें हम आज तक सोचते आ रहे थे, इवन फील करते आ रहे थे, वो फैक्ट नहीं था। चीज़ें तो उसके फैक्ट्स तो उसके बिल्कुल बरक्स हैं। So there is this time period of healing, there is this time period of sadness, काफ़ी इमोशनल टाइम है ये, लेकिन कुछ ना कुछ रियलाइजेशन और अवेकनिंग ये इंसान की होगी विद दिस हैंग्ड मैन एनर्जी।
अभी आप लोगों के दरमियान ये एक सेपरेशन का टाइम ही नज़र आ रहा है, आगे भी कुछ ख़ास मूवमेंट नहीं है, बट ख़ास बात ये है कि ये इंसान को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी मेंटली कि वो क्या अब आगे करना चाहते हैं, ये कनेक्शन के लिए वो क्या करना चाहते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। ये क्लैरिटी उनको काफ़ी मिलेगी, एंड ऑफ कोर्स जब उन्हें ये क्लैरिटी मिलेगी तो वो इस कनेक्शन के लिए भी कुछ करेंगे, या कम से कम आपको क्लैरिटी दे देंगे, कम से कम आपको बता देंगे जो भी था, क्यों था या क्या। अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आपको क्लोजर मिल जाएगा एक तरह से। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लैरिटी उनकी ज़िंदगी में आएगी, अवेकनिंग होगी, बट इट मे टेक सम टाइम। सो ये टाइम आप लोगों का सिर्फ अभी हीलिंग का चल रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए कि 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स आया है हमारे पास, जिसका मतलब है पेन पेन काफ़ी ज़्यादा। और नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7, नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ फुलफिल्ड हार्ट एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। फुलफिल्ड हार्ट, जो दिल ग्रेटफुल होता है वही खुश भी होता है, वही पीसफुल भी होता है। एंड देन हमारे पास है फ्रीडम। अभी देखिए जब शफल करने लगी थी तब भी फ्रीडम का कार्ड था बॉटम पर। फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लिबरेशन, insight. Insight is the fruit of wisdom. Keep a learning attitude. And then determination. Face challenges with determination. You can achieve anything. So right now आप alone हैं definitely. और ये loneliness नहीं है, आप इसको देखिए कि ये solitude है और ये sacred है, और इससे आप बहुत कुछ learn कर रहे हैं, इससे आप आज़ाद हो रहे हैं, elevate हो रहे हैं आप। और आपकी खुशी, आपका सुकून आप ही से मुंसलिक है, किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस से मुंसलिक नहीं है। लोगों से जब आप तवक्कुआत छोड़ देते हैं तो फिर आप बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। पुरसकून ज़िंदगी इज़ इक्वल्स टू नो तवक्कुआत, नो एक्सपेक्टेशंस, जस्ट डूइंग योर बेस्ट। लोगों के साथ अच्छा किया, इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा किया, अच्छा अखलाक रहा, और अपने लिए भी अच्छा किया, अपने आप से मोहब्बत की, अपने आप को पहचाना, और ख़ुदा से सिर्फ मांगा और किसी से नहीं मांगा। तो ये पीसफुल लाइफ की एक छोटी सी डेफिनेशन है पीस हासिल करने की। मुझे ऐसा लगता है कि यही मैसेज है आपके लिए इन चारों कार्ड्स में। बॉटम पर हमारे पास है बैलेंस। फेदर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फाइंड बैलेंस टू मेंटेन हार्मनी इन रिलेशनशिप्स। हार्मनी and happiness and balance, harmonious relationships and harmony in relationships. I also feel कि जब आप कुछ मांगते नहीं, कुछ तवक्को नहीं करते हैं किसी से, तो भी आपके रिश्ते हारमोनियस रहते हैं। ये एक तल्ख हकीकत है। जिस दिन आप अपना हक मांगना शुरू कर देते हैं या कुछ मांगना शुरू कर देते हैं, वहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। ये भी है, बट एनीवे, ये आप लोगों की आज की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।